नमस्कार, आईवीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की तरह आज भी मैं कुछ अखबारों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इन अखबारों में क्या छपा है क्या छुपा है ये तो बताऊंगा ही। हमारे पास इस समय है नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। ये 4 पेपर हैं। चारों में क्या छपा है मैं आपको बताऊंगा। पहली खबर क्या है ये भी बताऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि इसकी दूसरी खबर क्या है। अखबार क्या कहना चाहता है और क्या आपको समझाना चाहता है मैं ये भी बताऊंगा, और ये बताऊंगा कि आखिर इनकी पहली खबर ऐसी क्यों है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स हमारे पास है। इसमें ओटीटी के नियम बेदम सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसको हम कहेंगे अपने कैमरामैन से कि इसे दिखाएं। और पहली ही खबर है ये नवभारत टाइम्स। जैसा कि मैं रोज़ शुरू करता हूँ नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स में ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओटीटी के नियम बेदम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ओटीटी के जो नियम बनाए गए हैं वो बेदम हैं, और बेदम इसलिए हैं कि गाइडलाइंस में कंटेंट नियंत्रण के कोई प्रावधान नहीं है कि जैसा कि वो अश्लीलता परोसते हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म, उस पर नियंत्रण के कुछ विशेष प्रबंध नहीं किए गए हैं। उन पर मुकदमा चलाने की कोई बात नहीं की गई है। स्वनियंत्रण की बात है, और स्व को वो कितना नियंत्रित करते हैं ये सभी जानते हैं। उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि समाज के स्वास्थ्य के लिए इसे हानिकारक बताया जा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को नियंत्रण करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कंटेंट को नियंत्रित किया जाए, यानी कि इसमें सेंसरशिप की ज़रूरत है। क्या दिखाया जाए क्या नहीं दिखाया जाए, और अगर ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार ने इस कोई जो गाइडलाइन जारी की है उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है। अदालत में सरकार की तरफ से पेश हुए जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपना पक्ष रखा है, और यह पक्ष रखते हुए उन्होंने ये साफ साफ कहा है। सॉलिसिटर जनरल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा है कि सरकार कानून बनाने पर विचार करेगी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए किसी भी तरह के नियमों को अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। यानी कि उन्होंने यह साफ साफ कहा है कि अगर इस तरह के कोई भी केंद्र सरकार ये नियम बनाएगी और नियम बना करके न्यायालय के सामने रखा जाएगा कि इस तरह के नियम बना दिए गए हैं। अच्छी बात है अगर जो इस प्रकार के नियम बना दिए जाते हैं, तो जो अश्लीलता परोसी जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए उनकी अपने को लोकप्रिय बनाने के लिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट लोग बराबर देखना चाहते हैं, और जो अवयस्क हैं यानी कि जो 18 साल से नीचे की आयु वर्ग के लोग हैं वो इस कंटेंट को देखते हैं, और देखने में उनको जो बहकने की परिपक्व नहीं होते हैं, समझदारी उनके अंदर नहीं होती है, उनके अंदर बहकने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसलिए समाज विकृत रूप ले सकता है और इसलिए इस पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। और यह आवश्यकता बहुत ही इसे कहा जा सकता है कि इसे सही रूप में अगर जो ये कहा जाए तो इस पर नियंत्रण की आवश्यकता है अगर समाज को स्वस्थ रखना है तो। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सरकार को यह गाइडलाइन दी है, यह निर्देशित किया है और यह कहा भी है कि गाइडलाइन में कंटेंट नियंत्रण के कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कथन को कोट करते हुए यह पेपर लिखता है कि हमने आईटी रूल्स को देखा, लेकिन ये ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसमें एक्शन लेने की व्यवस्था नहीं की गई है, मुकदमे चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये ओटीटी के नियम बेदम हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सरकार को चाहिए कि वो ओटीटी को नियंत्रण में लाने के लिए एक नियम बनाए, कानून बनाए। खैर, ये बातें मैंने आपसे कहीं। दूसरी खबर मैं लेना चाहूँगा, दूसरा अखबार लेना चाहूँगा अमर उजाला को। अमर उजाला क्या लिखता है आपको बता दें कि ये भी ओटीटी की ही बात करता है। इसकी पहली खबर जो हेडलाइंस है वो ये ओटीटी पर है, और सुप्रीम कोर्ट की बातों की ओर इसने ध्यान खींचा है। इसने अपनी हेडलाइन लगाई है, ओटीटी पर नए दिशा निर्देशों में कोई दम नहीं, कानून आवश्यक। यह कह रहा है कि इसके लिए कानून आवश्यक है। बगैर कानून के
ये जो गाइडलाइन जारी की गई है इसमें कोई दम नहीं है, दिशा निर्देशों में कोई दम नहीं है, यह भी अमर उजाला दिखाता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी हेडलाइन अमर उजाला की जो ये हेडलाइन है मैं दिखाना चाहूँगा कि OTT पर नए दिशा निर्देशों में कोई दम नहीं, कानून आवश्यक, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सब हेडिंग क्या है, इसने क्या इसमें लगा रखा है। इसकी सब हेडिंग, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सरकार ने कहा 2 हफ्ते में लाएंगे कानून का मसौदा। इसने साफ कर दिया है कि सरकार ने यह कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर हम कानून का मसौदा लेकर आएंगे और आपके समक्ष रखेंगे। बिना कानून के नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो जैसे प्लेटफॉर्मों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। साथ ही कोर्ट ने वेब सीरीज तांडव के संबंध में दर्ज आपराधिक मामलों में अमेजन प्राइम की वाणिज्य प्रमुख अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। इसी के लगे हाथ उन्होंने यह अखबार ये भी बता रहा है कि जो अपर्णा पुरोहित थी अमेजन प्राइम की वाणिज्यिक प्रमुख, उनको अंतरिम जमानत दे दी है। और इनको ये जमानत किस रूप में मिला है, मैं आपको बताऊं कि किस आरोप में इनकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे। वह था वेब सीरीज तांडव, जिसमें देवी देवताओं को अपमानित करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ये सारी चीजें हैं। इसमें अपर्णा जो पुरोहित हैं, अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी गई है। तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं और यह अखबार स्पष्ट रूप से यह लिखता है कि 2 हफ्ते के अंदर कानून का मसौदा लेकर के आएंगे कि OTT पर किस तरह से नियंत्रण रखा जाए कि उनके कंटेंट जो हैं साफ सुथरे दिखें और साफ सुथरे कंटेंट दिखाने के ही उनको परमिशन दी जाए। ये अखबार लिख रहा है। और अब मैं आता हूँ तीसरे अखबार हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान अखबार जो है वह दिखाता है लखनऊ की उस खबर को प्राथमिकता दिया है जिसमें साक्षरता निदेशक समेत 3 लोग भ्रष्टाचार में निलंबित कर दिए गए हैं, यानी कि सस्पेंड कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में 3 लोग, साक्षरता निदेशक समेत 3 लोग भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, मोटी मोटी हेडिंग्स हिंदुस्तान ने लगा रखा है। आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि क्या लगा रहा है कि साक्षरता निदेशक समेत 3 भ्रष्टाचार में निलंबित, यानी कि जो घूसखोर अधिकारी हैं उन पर सरकार का चाबुक चल रहा है। और यह चाबुक कैसे चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, इसको यह अखबार बताता है। भ्रष्टाचार वास्तव में एक ऐसी कोड़ है भारत की, एक ऐसी कोड़ है जिस पे अंकुश लगाना उतना ही आवश्यक है जितना कि विकास कार्य को गति देना। भ्रष्टाचार पे जितना ही अंकुश लगेगा उतना ही विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेगा। भ्रष्टाचार वो चीजें हैं, वह घुन है जो विकास को अंदर से खोखला कर देता है, दीमक की तरह चाट जाता है। और अब उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर अपना रुख किए हुए है। कल मैंने आपको बताया, अखबारों में सुर्खियां बनी थी, एक आबकारी असिस्टेंट कमिश्नर को गिरफ्तार किया गया था। और आज का जो सुर्खी है, साक्षरता निदेशक समेत 3 भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए हैं। ये बड़ी खबर है, हिंदुस्तान ने इसे लगाया है और इसने सब हेडिंग्स दी है कि शिक्षक तबादले और भर्ती में धांधली पर बड़ी कार्रवाई, विजिलेंस जांच भी होगी। ये बातें अखबार बताता है। अब मैं बताऊं कि इस अखबार के अंदर की क्या बातें हैं। साक्षरता निदेशक वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं संजय सिन्हा को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध विभागीय जांच के साथ साथ विजिलेंस जांच के भी आदेश दिए गए हैं। आपको बताएं कि फर्रुखाबाद के पूर्व बीएसए अनिल कुमार और प्रयागराज के शिक्षा निरीक्षण के पटल सहायक श्रवण कुमार श्रीवास्तव को भी निलंबित कर दिया गया है। ये सभी भ्रष्टाचार
जो भी भ्रष्टाचार के आरोप थे उनको निलंबित कर दिया गया है और जांच बिठाई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह एक सफाई अभियान है और इस सफाई अभियान को समर्थन देना हमारा और आपका कर्तव्य है। अगली खबर, अगले अखबार की ओर बढ़ते हैं। दैनिक जागरण क्या कहता है? जैसा कि मैं रोज दैनिक जागरण को सबसे बाद में पढ़ता हूं और आज दैनिक जागरण ने किस खबर को प्रमुखता दी है मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ नियम नहीं कानून बनाओ। आप समझ सकते हैं कि यह हेडिंग भी कहां किस ओर इशारा कर रही है। इंटरनेट मीडिया और ओवर द टॉप मामले में सुप्रीम कोर्ट की सरकार को हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी है, ऐसा यह पेपर लिख रहा है सीधे सीधे शब्दों में, कि सिर्फ नियम नहीं कानून बनाया जाना चाहिए। इसके लिए एक्ट लाना चाहिए सरकार को, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म अश्लीलता परोस रहे हैं और इस अश्लीलता को परोसे जाने में जो है वो OTT प्लेटफॉर्म सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की, कि जो गाइडलाइन उसने जारी किए थे वो पर्याप्त नहीं हैं, वो बराबर अश्लीलता परोसे जा रहे हैं। अमेजन अखबार ये भी लिखता है अमेजन की अपर्णा को राहत। जैसा कि अन्य अखबार में मैंने आपको बताया कि क्या उसने लिखा है कि शीर्ष अदालत ने भारत में अमेजन प्राइम वीडियोज की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है कि अपर्णा को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारियों के बुलाने पर पेश होने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाने की इजाज़त दे दी है। अपर्णा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अपर्णा का वेब सीरीज में कोई योगदान नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अपर्णा का वेब सीरीज में कोई योगदान नहीं है, फिर भी उसे अभियुक्त बनाया गया। रोहतगी ने जांच में सहयोग का भरोसा दिलाते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण मांगा है। उन्होंने बताया कि लखनऊ में ऐसे ही मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपर्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और वह जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। तांडव वाले मामले में अपर्णा के जो वरिष्ठ वकील हैं मुकुल रोहतगी, उन्होंने साफ साफ इसमें कहा है कि जो तांडव वेब सीरीज है उसमें न इन्होंने काम किया है न उसे बनाया है, तो फिर इनके ऊपर इतने मुकदमे क्यों? बात सही है और साफ है। ये थी आज के अखबारों की सुर्खियां। अब दूसरी खबर क्या है मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। जैसे कि मैं NBT से शुरू करता हूं, नवभारत टाइम्स से शुरू करता हूं और धीरे धीरे दैनिक जागरण तक जाता हूं। तो दूसरी खबर नवभारत टाइम्स की, साक्षरता निदेशक संजय सिन्हा आखिर सस्पेंड। वही बात, भ्रष्टाचार के आरोप में इनको सस्पेंड किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा को शिक्षकों के अवैध तबादले, साफ साफ लिख रहा है कि शिक्षकों के अवैध तबादले, घूसखोरी जैसे गंभीर आरोपों में शुक्रवार यानी कल सस्पेंड कर दिया गया। यानी कि तबादला करने के लिए पैसे लेते थे, ऐसे आरोप हैं, तमाम ऐसे आरोप हैं। और ये भी कहा गया है कि पूर्व शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के खिलाफ भी, सपा के MLC हैं ये, ध्यान दीजिएगा, सपा से कनेक्शन है इन भ्रष्टाचार से और इन भ्रष्टाचारियों से। क्या हैं सपा के MLC व पूर्व शिक्षा निदेशक वासुदेव यादव के खिलाफ भी आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया जाएगा और विजिलेंस ने खुली जांच के बाद इसकी संस्तुति की थी। यह है सारी बातें। दूसरे नंबर की खबर दूसरे अखबार अमर उजाला में क्या है मैं आपको बताता हूं। देश में कोरोना वैक्सीन के उत्पाद पर संकट, अमेरिका ने लगा दी कच्चे माल के निर्यात पर अस्थायी पाबंदी। बड़ी खबर और ध्यान देने योग्य बातें कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हो सकता है, अभी हुआ नहीं है,
वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति पर अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी स्थायी नहीं है, लेकिन इससे अगले कुछ समय में भारत समेत सभी देशों में टीके के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। अगर यह असर पड़ा तो भारत के स्वास्थ्य के लिए यह हानिकारक होगा। जो टीके लगाए जा रहे हैं उनमें व्यवधान आएगा, इसलिए यह चिंता की बात है। क्यों यह लगाया गया है? आगे दुनिया के 80% वैक्सीन उपलब्ध करा रही भारतीय दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला ने विश्व बैंक की वेबिनार में यह मुद्दा उठाया है। पूनावाला ने कहा कि भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का पर्याप्त भंडार पहले से मौजूद है, पर लंबे समय तक पाबंदी रहने से भारत में भी दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर सौम्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि सभी बड़े देशों के बीच हुए करार के तहत महामारी से जुड़े किसी भी काम में बाधा पैदा नहीं की जा सकती। यानी कि अमेरिका को यह कच्चे माल उपलब्ध करवाने और उस पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है, ऐसा डॉक्टर सौम्या बता रही हैं, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अमेरिका के फैसले पर सोम या मंगलवार को बैठक होने जा रही है। सोमवार या मंगलवार में बैठक होगी। उम्मीद है कोई समाधान जरूर निकलेगा। पेज 11 पर इसने विस्तार से दिया है। तो देश में कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर संकट, ये इसकी दूसरी खबर है अमर उजाला की, मैंने आपको बताया। अब हिंदुस्तान की बारी है। हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान क्या लिखता है? मास्टर प्लान की 80 खामियां भारी पड़ेंगी। लखनऊ के विकास में रोड़ा की बात यह कह रहा है। और जो दूसरी इसकी बड़ी खबर है, OTT नियमों के दांत ही नहीं कोर्ट, ये लिखता है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि OTT नियमों के दांत ही नहीं, मतलब उससे काटा कुछ नहीं जा सकता, यानी कि उस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। यही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वेब सीरीज के बारे में भी लिखता है, तांडव वेब सीरीज के बारे में भी लिखता है, अपर्णा पुरोहित के बारे में भी लिखता है। दूसरी बड़ी खबर, दैनिक जागरण यह लिख रहा है, दुआएं लेंगे या अभिशप्त होना चाहेंगे। दुआएं लेंगे या अभिशप्त होना चाहेंगे, ऐसी बातें योगी आदित्यनाथ ने लिखा है। नियुक्ति पत्र वितरण में योगी SDM से 2 टूक सवाल। CM ने प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए निभाई पथ प्रदर्शक की भूमिका। यानी कि कल लोक भवन में जो SDM थे नए, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया और उनको कार्यभार दिया गया है। वो अपना कार्य ईमानदारी से करें। पथ प्रदर्शक के रूप में योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अच्छी खासी बातें बताईं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अच्छे से काम करें, ऐसी बातें बताईं। तो ये रही आज की प्रमुख खबरें और पहली और दूसरी खबरें, जिसमें मैंने आपको बताया कि अखबारों ने क्या कहा है और क्या कहने की कोशिश की है, क्या दिखाया है और क्या अप्रत्यक्ष रूप में दिखा रहे हैं। फिलहाल आज के अखबारों से इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।